आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। 1857 का विद्रोह, एक ऐसा तूफान जो मेरठ की छावनी से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि आज़ादी की पहली चिंगारी थी जो आने वाली सदियों तक जलती रही। 19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने एक के बाद एक रियासतों को निगल लिया था। झांसी, सतारा, नागपुर, जहां भी कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं मिला, वहां अंग्रेजों ने अपना झंडा गाड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी का अधिकार नहीं मिला। अवध को कुशासन के नाम पर हड़प लिया गया। ये सिर्फ राजनीतिक कब्जा नहीं था, ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी परंपराओं पर सीधा हमला था। आर्थिक शोषण की हद हो गई थी। भारतीय कारीगरों और बुनकरों का काम धंधा ब्रिटेन की मशीनी वस्तुओं के आगे ठहर नहीं पा रहा था। किसान और जमींदार भारी लगान के बोझ तले दब रहे थे। सिपाहियों के परिवार भी इसी किसान वर्ग से आते थे, इसलिए उनकी पीड़ा दुगनी थी। धार्मिक और सामाजिक सुधारों के नाम पर अंग्रेज हमारी जड़ों को हिला रहे थे। मिशनरियां हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को चुनौती दे रही थीं। फिर आया वो दिन, 29 मार्च 1857। बैरकपुर की परेड ग्राउंड पर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे में इतिहास रच दिया। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए धर्म विरोधी था। जब सार्जेंट मेजर हेवसन उसे समझाने आया तो मंगल पांडे में गोली चला दी। ये गोली सिर्फ एक अंग्रेज अफसर पर नहीं, बल्कि पूरी गुलामी की व्यवस्था पर चलाई गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। अगले दिन उनके साथी सिपाहियों ने जेल तोड़कर उन्हें छुड़ाया और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। यहीं से शुरू हुआ वो महासंग्राम जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। दिल्ली पहुंचकर विद्रोही सिपाहियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। 80 साल के इस बूढ़े शायर के पास ना तो सेना थी, ना खजाना, लेकिन उनके नाम में एक जादू था जो पूरे देश को एकजुट कर सकता था। प्रकाश, ये बात समझना जरूरी है कि ये विद्रोह सिर्फ सिपाहियों का नहीं था, ये आम जनता का भी था। दिल्ली से लेकर कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर तक हर जगह लोग उठ खड़े हुए। कानपुर में नाना साहब पेशवा और उनके सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। बीबीगढ़ की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजीस कादर के नाम पर शासन संभाला और अंग्रेजों से लोहा लिया। बिहार में कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में तलवार उठाई और जगदीशपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। लेकिन सबसे प्रेरणादायक कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मार्च 1858 में जब यूरोस की फौजों ने झांसी को घेरा, तो रानी ने अकेले ही मोर्चा संभाला। किले की दीवारों पर खड़ी होकर वो तोप चलाती थीं, तलवार भांजती थी। जब झांसी का पतन हो गया, तो वो अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकल गई। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी ने अंतिम लड़ाई लड़ी। 18 जून 1858 को कोटा की सराय के पास जब अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेरा, तो वो अंत तक लड़ती रहीं। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने वीरगति पाई, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इस विद्रोह की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। मुगल बादशाह के झंडे तले हिंदू राजा लड़े, हिंदू रानी के साथ मुस्लिम सिपाही शहीद हुए। धर्म, जाति, क्षेत्र की दीवारें टूट गईं और एक भारतीय पहचान का जन्म हुआ। लेकिन ये विद्रोह असफल क्यों हुआ? सबसे बड़ी कमी थी एकजुट नेतृत्व की। हर क्षेत्र में अलग अलग नेता थे, लेकिन कोई केंद्रीय कमान नहीं थी। संचार व्यवस्था कमजोर थी। आधुनिक हथियारों और रसद की कमी थी। कई रियासतों ने तटस्थता बरती या अंग्रेजों का साथ दिया। सिख और गुरखा रेजिमेंट्स अंग्रेजों के साथ रहीं। अंग्रेजों ने बेरहमी से इस विद्रोह को कुचला। दिल्ली में हजारों लोगों को फांसी दी गई। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हुई। तात्या टोपे को धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन ये दमन जितना क्रूर था, उतना ही प्रेरणादायक भी था आने वाली पीढ़ियों के लिए।
1857 के विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। अंग्रेजों में अपनी नीतियों में बदलाव किया, धार्मिक मामलों में कम हस्तक्षेप, फूट डालो और राज करो की नीति और सेना में भारतीयों की संख्या कम करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना जगाई। ये दिखा दिया कि अंग्रेजी राज अजेय नहीं है। आने वाले दशकों में जो भी स्वतंत्रता सेनानी उठे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो या महात्मा गांधी, सभी ने 1857 के शहीदों से प्रेरणा ली। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी उन वीरों के बलिदान से मिली है जिन्होंने 1857 में अपनी जान की बाजी लगाई थी। मंगल पांडे की वो गोली, रानी लक्ष्मीबाई की वो तलवार, बहादुर शाह जफर का वो सपना, ये सब मिलकर आज के भारत की आत्मा बने हैं। ये विद्रोह हमें सिखाता है कि एकता में शक्ति है, साहस में विजय है और सच्चे उद्देश्य के लिए लड़ी गई हर लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।